यहीं से उठी हूँ, यही मेरा समाज है, यही मेरा क्षेत्र है और मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला है, खासकर जब मेरा चयन हो गया उसके बाद तो मुझे और ज़्यादा एहसास हुआ कि मैं जुड़े रहना अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर और अच्छा भी है, मतलब माहौल भी अच्छा है, मौसम भी, और अच्छा लग रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आपको कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बहुत पुरानी रीति रिवाज है, हर साल मेला लगता है और इस बार तो ज़्यादा ही नई पालकी बनाई है देवता के। बहुत अच्छा लग रहा है। एक त्योहार है। आप यहाँ किसके दर्शन करने के लिए आए? भगवान के। उत्तराखंड का जब भी नाम लिया जाता है देवी देवताओं का स्मरण स्वयं ही हो जाता है, क्योंकि देवभूमि है उत्तराखंड के किसी भी स्थान पे आप जाओगे तो देवी देवताओं का वहाँ पर कोई ना कोई उस स्थान से कहानी जुड़ी हुई मिलेगी। और केवल कहानी नहीं, उस स्थान पर बहुत से ऐसे साक्ष्य मिलेंगी जिससे ये प्रतीत होता है कि देवी देवताओं की, ऋषि मुनियों की या महापुरुषों की ये पहली पसंदीदा भूमि रही है। कोई भी स्थान आप निकल जाओ, उत्तराखंड में कहीं पर भी आप निकल जाओ, घूमने निकलो या सैर के लिए निकलो, कहीं भी जाओगे वहाँ कोई ना कोई कहानी देवी देवताओं से जुड़ी आपको अवश्य मिलेगी। आज उत्तराखंड समाचार की पूरी टीम ऐसे ही चकराता से 30 किलोमीटर आगे एक स्थान पर पहुँची है जहाँ पर नानसा मासू महाराज की एक कहानी आपको बताने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। नानसा महाराज कहते हैं इस गांव में खेत में अवतरित हुए थे, हल लगाते हुए खेत में उनका जन्म हुआ था। आइए हम आपको ले चलते हैं मासू देवता के इस प्रांगण में, जहां अभी तो कुछ लोग कम हैं, लेकिन कुछ ही देर में ये प्रांगण भक्तों से, श्रद्धालुओं से पूरी तरह खचाखच भरने वाला है। भारत के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए ग्राम सभा की जागरूकता में हम ग्राम हमारे बीच कुछ मंदिर प्रांगण में कुछ महिलाएं अविवाहित और विवाहित मौजूद हैं जिन्होंने देवता को छत्र, चांदी का छत्र चढ़ाया है सामूहिक रूप से। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उन्होंने ये छत्र क्या सोच कर चढ़ाया, उनकी मान्यता क्या है। आपने जो यहाँ पर देवता को छत्र चढ़ाया है वो क्या सोच कर चढ़ाया है? सबसे पहले मैं अपने नानसा कुल देवता को उनके चरणों में नमन करना चाहती हूँ। हमने जो ये छत्र बनाया, हमकी सारी समस्त लड़कियों की ये इच्छा थी कि हम अपने देवता को एक छत्र चढ़ाना चाहते हैं। पहली बार हमारे यहाँ नया जो पालकी का उद्घाटन किया गया है, इसलिए हमने समस्त गांव की लड़कियों ने अपनी तरफ से श्रद्धा रखी है कि हम सभी अपने सुख खुशी के वास्ते हमने ये छत्र चढ़ाया है। आप कौन से गाँव से? मैं सड़ों से हूँ। यहाँ पर कुछ और महिलाएं और कन्या भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने छत्र चढ़ाया, उनकी क्या मान्यता है। आपने जो छत्र चढ़ाया, आपकी क्या मान्यता है? हमारी ये मान्यता थी कि हमारा जो ये देवता है उसके लिए हम सब जो जितने भी हम ध्यान ठुड़ाया है उतने हम छत्र बनाएंगे। सो हमने बना दिया, सबने छोटे बड़ी बना दिया। देवता के प्रति, ईश्वर के प्रति अगर आस्था आपको देखनी हो तो चले आइए उत्तराखंड के चकराता विधानसभा में। आइए यहाँ पर प्रांगण में कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज उनको यहाँ आकर कैसा महसूस हुआ। एक ध्यान जो होती है उसकी अपने गांव और अपने देवता के प्रति क्या आस्था है, ये तो अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते। रही इस
आयोजन की बात तो गांव के लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि हमें बहुत सम्मान, प्यार, इज्जत मिली है और हमारा ये प्यार हमेशा बरकरार रहे। और इसी तरह हमारे महाराज जी है वो हमारे ध्यान टूटियों पे, हमारे बच्चों पे, सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। धन्यवाद। देवता के दर्शन करने के लिए आए हैं, आपकी आस्था कितनी है इस देवता में? ये हमारे देवता के ऐसी आशा हम बहुत ज़्यादा आशा है कहीं कि हमें इतने गाँव की ध्यान टूटे खुद कोठी ना दी हुई हम सब कोठी मतलब दू गाँव की तो छोड़ो जोगियों की ध्यान टूटा तो नानसा मासू के कृपा से हमारा माइती वो गाँव भी हमारे सोसाइटी पार्टी भी हमारे बाल बच्चे सदा खुश चाहिए रही। आगे यही प्रार्थना करो कि हमारे कोई की आगे नौकरी लागने दिया। जय मासू देवता, जय नानसा देवता। हम मौजूद हैं मंदिर प्रांगण में, मंदिर के आगे। यहाँ पर नवनिर्मित डोली भी रखी है और यहाँ के जो पुजारी मौजूद हैं, आइए हम जानते हैं कि नानसा महाराज की उत्पत्ति कैसे हुई, नानसा महाराज आखिर कौन है। आइए इनसे परिचय जानते हैं नानसा महाराज का। पंडित जी, हम जानना चाहते हैं जो नानसा महाराज है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और आपके जो कुलदेवता, यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों के ये कुलदेवता हैं, इनको कुलदेवता क्यों माना गया? आप लोगों का बहुत ही स्वागत है कि आप लोग हमारे बीच में आए हैं। लेकिन ये जो नानसा महाराज है, इनकी उत्पत्ति गांव के बराबर में एक खेत से हुई है खुदाई के दौरान। तो जब खुदाई के दौरान उत्पत्ति हुई तो देव मालियों ने से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा कुलदेव है। ये पूरे ही गांव का और एक समय पड़ोस में गांव सड़ो है, वो लोग भी यहाँ से गए हैं। पहले सभी एक गाँव था तो उनका भी कुलदेव यही है। तो इस वजह से जो है ये गांव कुल देवता है, इनकी उत्पत्ति हुई। फिर यहाँ मंदिर बनाया गया, बराबर में मासू महाराज का भी मंदिर है। तो दोनों देवताओं की यहाँ पूजा होती है। हम 3 परिवार है पुजारी यहाँ के, पंडित जो है, तो हम लोग इसकी पूजा करते हैं और गांव वाले भी सहयोग करते हैं इसमें सारा। तो ये नानसा महाराज है, ये हमारे इष्ट है। ये आपकी इस देवता को मनाने की परंपरा क्या है? जैसे हमने कल सुना है, कल डोली को यमुना स्नान में भी ले गए थे। परंपरा क्या है? क्या ये हर प्रतिवर्ष होता है? जी हाँ, ये इसकी परंपरा यह है जी कि ये इस बार हमने ये जो पालकी है मासू देवता की, ये नई बनाई है। इसका नया निर्माण किया, पुरानी खंडर वैसे टूट चुकी थी तो उस कारण से हमने नई बनाई है। तो इसको स्नान के लिए एक बार जमुना नदी पे ले गए। बाकी ये संक्रांत होती है भादो और बैसाख और जेठ की। बैसाख ख़त्म होता है, जेठ स्टार्ट होता है, उस दिन एक त्यौहार मनाया जाता है प्रतिवर्ष और 5 मेला लगता है। सभी आसपास के लोग काफ़ी मात्रा में एकत्रित होते हैं, तो इसलिए हमेशा की परंपरा है। नानसा महाराज का जो इतिहास है वो कितने वर्षों से है और जो यहाँ के मंदिर के जो पुजारी हैं वो क्या एक ही पीढ़ी से हैं या अलग अलग पुजारी होते हैं? हम कई पीढ़ी से, इसका हम पे कोई इतिहास नहीं कि कितनी पीढ़ी से। जब से यहाँ गांव वाले बसे होंगे तब से ही जो है नानसा महाराज यहाँ पे जो है विराजमान है, जब से भी, और तब से पुजारी है हम लोग। अब 3 परिवार है, उस समय एक था या क्या था, अब हम वर्तमान में 3 परिवार है। हमारी टीम आ पहुंची है पांचों थात में, जहां पर हमारे साथ प्रताप दत्त शर्मा जी ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आज ये जो पर्व मनाया गया है, जो मेला है, इसका कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, आपकी टीम का, आपका जो आप यहाँ हमारे मेले आयोजन तक पहुँच गए है, खींच के लाए आप लोग जो अपने आप को, तो इसलिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और मेले की जहाँ तक बात है तो मेले का मतलब ही क्या है, मिलना। भाई क्या होता है कि आजकल हर आदमी कहीं ना कहीं अपने अपनी कामों में, निजी कामों में व्यस्त है। तो यहाँ मेले का मतलब आयोजन का ये कि चलो मिलना जुलना है, कोई कहीं है, कोई कहीं व्यस्त अपने अपने कार्य, इस कारण से मुलाकातें हो जाती है। तो ये मेला हो गया, अपने आप में मिलन हो गया। तो मैं तो यही मानूँगा अपने आप में, बाकी यही शायद वजह है, कारण है, और बाकी तो आप और कुछ। जैसा कि हमें सुनने में आया है कि पहले जो पहाड़ों में, हमारे क्षेत्रों में मेला का आयोजन होता था, वो स्पेशली इसलिए होता था कि वहाँ पर जो यंगेस्ट होते हैं, जो युवा होते हैं, वो लड़के लड़कियाँ आपस में देखकर शादी की विवाह की एक परंपरा होती थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सत्य था, इसमें कोई शक नहीं है कि ये गलत है। लेकिन आज के युग में खैर हम इतना नहीं जाएंगे। आज के युग में क्या कि मोबाइल का युग है, ये सब मिलन तो हो जाता है, लेकिन एक बहाना, जैसे कोई भेड़ के साथ है, बकरी के साथ है, गाय के साथ है, तो इस कारण से उन लोगों का मिलना नहीं हो पाता हर लोगों से जो है।
तो ये भी एक वजह है और वो भी कारण है कि चलो इस बहाने लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं, किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा जो है। तो ये भी एक, ये आपने सही प्रश्न किया है कि इस बहाने जो है वैवाहिक जीवन आपस में बनने के लिए भी एक मौका है, एक प्लेटफार्म है इसका, मेले का जो है। बाकी आप थोड़ा इनसे पूछ लीजिए भाई। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं एक और पंडित जी, इनसे बात जानते हैं कि ये बताइए, जब यहाँ देवता का पर्व होता है, क्या हर वर्ष उसी समय ये मेला रखा जाता है? जी हाँ सर, इसके लिए ये बैसाख और ज्येष्ठ माह की जो संक्रांति होती है, जैसे आज 15 तारीख को आज संक्रांति का दिवस है, तो प्रत्येक वर्ष इसी दिन मनाया जाता है। और इसकी जो सर खासियत है, जोगियो गांव में नानसा महाराज का मंदिर है और पालकी है। इस वर्ष ये विशेष है क्योंकि ग्राम जोगियो वासियों ने और अन्य खत के सहयोगियों ने एक नए छत्र का निर्माण किया है इस वर्ष, चालदा महाराज नानसा महाराज के नाम से, और उसे यमुना नदी के तट पर स्नान के लिए ले गए। और कल और आज यानी 14 तारीख और 15 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन भी ग्राम जोगियों के द्वारा गांव में किया गया है। और इसके बाद कुछ ही देर में पालकी दल बल के साथ, ग्रामीणों के साथ इसी मेला स्थल पर पहुंचने वाली है। और तब आप देखिएगा कितना रौनक रहती है, सभी स्त्री पुरुष बच्चे बड़े उत्साह के साथ उस पालकी का नृत्य देखेंगे और पालकी को स्पर्श करने का एक अलग आनंद रहता है। उसे हम आशीर्वाद समझते हैं जब हमें पालकी का स्पर्श हो जाता है और दर्शन हो जाते हैं। जैसे कि ये पर्व मनाया जा रहा है, ये केवल एक जोगियो गांव की व्यवस्था है? जैसे हमने देखा खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये केवल जोगियो गांव के या आसपास के और भी गांव इसमें मदद करते हैं? सर मेले का नाम तो जोगियों के नाम से इसलिए है क्योंकि जो देवता की जो पालकी है वो जोगियों में ही विराजमान रहती है। उसकी पूजा पाठ, देखभाल, वो सारा काम जोगियों गांव के ग्रामीणों का है। इसलिए इस मेले का नाम जोगियों की पांचों के नाम से, और ये भुलावली थात है जहां हम लोग खड़े हैं अभी। लेकिन इसमें जो आने का क्रम है वो पूरे खत का, आसपास के द्वार खत, मोहन खत, अटगांव, तपलाड़ और बनगांव, ये सभी खतों के लोग जिस मेले में शामिल होते हैं। पूरे भारत के हर क्षेत्र में युवाओं में पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की होड़ लगी हो, चाहे फैशन का दौर हो या उनका रहन सहन हो, या वो घर से बाहर जब भी रहते हैं तो वो पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की अक्सर कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर युवा कहीं भी रहता हो, देश के किसी भी कोने में रहता हो, सभ्यता वहाँ की चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो अपनी सभ्यता को नहीं भूलता है। वो अपने जो गाँव का कल्चर है उसको नहीं भूलता है। वो जब भी गाँव आता है देवी देवताओं के प्रति उसकी उतनी ही आस्था होती है, वो चाहे कहीं भी रह ले। ऐसे ही हमारे साथ इस क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका अभी सिविल न्यायाधीश के लिए चयन हुआ है। आइए उनसे जानते हैं। वो सिविल जज हैं लेकिन फिर भी अपने गांव में जब आई हैं तो साधारण लोगों की तरह, जैसे सभी देवता के प्रांगण में सभी बराबर देवता के लिए सब होते हैं, वैसे ही वो दर्शन करने के लिए आई। आइए उनसे जानते हैं कि क्यों उनको अपनी सभ्यता से प्रेम है, क्यों वो आप गाँव में मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई, आप सिविल जज के पद पर नियुक्त हुई हैं। मैम, मैं जानना चाहता हूँ, आप इतने बड़े पद पे हैं, आप हमें, जाहिर सी बात है, आप पढ़ाई लिखाई के लिए पलायन किया होगा, आप घर से बाहर रही हैं, अपने कल्चर से दूर रही हैं, फिर भी ना जाने आपको अपने कल्चर से प्रेम है, आज यहाँ पर देवता के इस पर्व में आप मौजूद हैं, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि मैं यहीं से उठी हूँ, यही मेरा समाज है, यही मेरा क्षेत्र है। और मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला है, ख़ासकर जब मेरा चयन हो गया उसके बाद, तो मुझे और ज़्यादा एहसास हुआ कि मैं जुड़े रहना अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और महाराज का है तो इसलिए हम आए हैं, जैसे सब लोग आए हैं तो उसी तरह हम भी आए हैं। धन्यवाद। मैम, सभ्यता को लेकर और अपने कल्चर को लेकर, देवी देवताओं की आस्था को लेकर अपने समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश दूंगी कि भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है और अच्छे से उसका पालन करें, एक पॉजिटिव तरीके से करें तो समाज को पूरा उभारने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर आप उसी को नेगेटिव तरीके से लेंगे तो फिर बहुत डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो श्रद्धा है, अपना महाराज सबके लिए सब कुछ करते हैं, तो वैसे ही। मैम, जो पद आपको मिला है, जिस पद पर आप नियुक्त हुए, क्या उसका सबसे बड़ा कारण आपको देवता की आशीर्वाद लगता है? जी, महाराज का आशीर्वाद तो सबसे बड़ी चीज़ है, उनके बिना तो पत्थर भी इधर से उधर नहीं होता, नहीं हो सकता तो पर यदि किसी चीज़ को पाने की चाह है
वो हमारे भतीजी के अंदर बहुत सारी है। बस थोड़ी मेहनत की और महाराज की कृपा रही हम है। सबका नाम रोशन किया, हम लोगों को बहुत खुशी मिली। आइए हमारे साथ यहाँ पर दो लोग और मौजूद हैं, यहीं से जानते हैं ये कहाँ से आए हैं और इनकी इस मेले से क्या आस्था जुड़ी है। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया को नमस्कार कि आप लोग जो हमारे इस क्षेत्र में आके इस जो मेले का जो आयोजन हो रहा है इसका कवरेज कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप देख रहे होंगे काफ़ी तादाद में जो आज जो दर्शक लोग आ रखे हैं, ये एक हमारा ग्राम जोगियों के अंतर्गत खत बिस्लाड़ के क्षेत्र में जो एक गांव पड़ता है, इसके अंतर्गत जो हमारा पांचवी मेला होता है, इसमें हमारा जो कुल देवता होता है नानसा देवता, उसकी जो है पूजा की जाती है और दूर दूर से लोग आते हैं इस मेले के आयोजन में और सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। इसका बेसिक उद्देश्य होता है कि गांव का जो एक रिवाज भी होता है, समाज होता है और वो किन देवी देवताओं को मानते हैं, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है उसमें मतलब इसका जो आयोजन होता है और सामूहिक रूप से सभी लोग इसमें अपना बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और देवता के ये जो पालगी होती है हमारी, जो आपने देखा होगा भी श्रद्धालुओं के साथ गांव से आती है, फिर इसका अपना एक स्थान होता है गांव में कि हमें कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। वो एक गांव के पुजारी होते हैं और वो उसका जो वो करते हैं, एक वजीर होते हैं, जैसे कि हम लोग इसके गांव में वजीर होते हैं और सियाणा होते हैं, वो इसकी उसके उनके रेख रेख में इसका आयोजन होता है। तो मतलब जितनी भी लड़कियां हमारे गांव से बाहर दूसरे गांव में जिनकी शादी हुई होती है, वो इस त्योहार में आती है क्योंकि उनका एक इष्ट देवता होता है, कुल देवता होता है, उनको वो मानते हैं और मतलब अपने पूरे बच्चों को, उनके सबके जो मन्नत होती है वो इस देवता के पास लेके आते हैं और वो इसको जो है पूरी मनोकामना करता है। इसीलिए ये सब इतने जो लोग एकत्रित हो रखे हैं इसमें अपना बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो यही हमारा सबसे मेन उद्देश्य होता है और मैं सभी लोगों का यहाँ पे जो भी आ रखे हैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप लोग इसमें जो है मेले का आयोजन में अपना बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस मेले का आयोजन का हिस्सा बने। धन्यवाद। आइए इनसे पूछते हैं इनको मेले में आकर कैसा लगा। आज आप देवता की डोली के साथ मेले में आए हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर और अच्छा भी है, मतलब माहौल भी अच्छा है, मौसम भी और अच्छा लग रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे बहुत पुरानी रीति रिवाज है, हर साल मेला लगता है और इस बार तो ज़्यादा ही नई पालकी बनाई है देवता के, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लीजिए आप देख सकते हैं कि देवता की डोली इस मेला ग्राउंड में पहुंच चुकी है, क्योंकि ये मेला एक साधारण मेला नहीं है, आस्था से जुड़ा मेला है, देवता का पर्व का मेला है। इसलिए यहाँ पर इस गांव से नहीं, आसपास के गांव से भी हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। पूरी भीड़ खचाखच भरी है, सभी देवता के दर्शन भी कर रहे हैं, मेले का आनंद भी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा देवता के साथ कई लोग डांस भी कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं और मेले का आनंद भी ले रहे हैं। के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हम मिलेंगे इसी तरह इस क्षेत्र के किसी धार्मिक स्थान पे। कैमरामैन रमेश नेगी के साथ मैं अमिताभ, उत्तराखंड समाचार से।